Good afternoon. Welcome to our talk. I am Dr. Muhammad Rafiq Faruqi, Editor-in-Chief, CA Media Group. Today, we are going to have conversation with Janab M.G. Gujrati Sahab, the renowned social worker in the district of Anand in Gujarat, India. Sir, I would like to welcome you in our program. Thank you. And I am equally grateful to you that you have spent your important time for us and for the viewers. सबसे पहले सर मैं आपको आपकी शख्सियत के बारे में, आपकी पर्सनालिटी के बारे में जानना चाहता हूँ कि आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। शख्सियत की बात करते हैं जनाब, मैं एक छोटा सा आदमी हूँ, छोटा सा वर्कर हूँ। मेरा नाम तो मोहम्मद शफ़ी गुलाम नबी गुजराती है, लेकिन शॉर्ट नेम में सारे लोग मुझे एमजी गुजराती से जानते हैं। जी। अल्लाह का फजल करम है, हमारे वालिद मोहतरम भी बहुत अच्छे सोशल वर्कर थे और इनके नाम से गुजराती चौक भी है, बाहर तख्ती लगी हुई हाजी गुलाम नबी गुजराती चौक। मुझे जो प्रेरणा मिली सोशल लाइफ बिताने की, वो हमारे वालिद मोहतरम की तरफ से, क्योंकि उनके साथ रहा। उन्होंने जो उनके अंदर जो एक कुड़न थी समाज के लिए, कौम के लिए, मिल्लत के लिए, देश के लिए, लोगों के लिए, तो वही बात मैं जब देखता था मुझे भी लगा कि नहीं, वाकई जब लोग परेशान हैं तो एक हमारा अखलाकी फरीज़ा बनता है कि हम किसी के काम में आएं। तो इसी तरह से मैं जुड़ता रहा। शुरुआत के अंदर जमीयत उलमाए हिंद, उस वक्त आनंद खेड़ा जिला जॉइंट था, तो उसके अंदर मैं जॉइंट सेक्रेटरी से शुरुआत हुई मेरी, और फिर धीरे धीरे उसमें आगे बढ़ता गया। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं गुजरात जमीयत उलमाए हिंद में नायब सदर हूँ, वाइस प्रेसिडेंट हूँ, और आनंद डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी जमीयत उलमाए हिंद आनंद डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ। उसके बाद ये भी हुआ कि वालिद साहब के इंतकाल के बाद 22/6/1993 के रोज़ हमारे वालिद मोहतरम अल्लाह को प्यारे हुए। उसके बाद मेरी ये सोशल लाइफ शुरू हुई। मैं एक इलेक्शन भी 2 इलेक्शन लड़ा, और अल्लाह का फजल करम है कि अल्लाह ने मुझे इस शहर के प्रथम नागरिक के हैसियत से प्रेसिडेंट की सीट पर भी 2006 के अंदर बिठाया। रेलवे बोर्ड के अंदर ZRUCC जोनल रेलवे यूजर्स कंसल्टिंग कमेटी के अंदर मैं 3 टर्म डायरेक्टर भी रह चुका हूँ। एक मरतबा डिविजनल यूजर्स कंसल्टिंग कमेटी, उसके अंदर DRUCC में भी मैं डायरेक्टर रह चुका हूँ। तो अल्लाह के फजल करम से मैं इस तरह से रेलवे के जो मसाइल थे, तो रेलवे में लोगों के मसाइल, प्लेटफॉर्म के मसाइल, स्टेशनों के मसाइल, गाड़ियों का रुकना, ये सब सारे लेके जहाँ पहुँचता था जब मीटिंग होती थी तब। ऑल इंडिया माइनॉरिटी मॉनिटरिंग कमेटी यानी माइनॉरिटी कमेटी की ऑल इंडिया लेवल की एक कमेटी थी, उसमें भी मैं 1 साल डायरेक्टर रह चुका हूँ। शुरुआत की ज़िंदगी से मैंने ज़्यादातर लोगों की खिदमत पर ही फोकस किया था। ज़्यादातर मैंने देखा कि हज फ़िलहाल तो सब कंप्यूटराइज हो चुका है, लेकिन उस वक्त पहले जो था तो फॉर्म पूरा फिलअप करना पड़ता था। करीबन 25 साल तक मैंने यही इसी तरह से लोगों की खिदमत की, किसी से पैसा लिया नहीं, और लोग आते थे यहाँ से, हम चाय के वक्त चाय, नाश्ते के वक्त नाश्ता हाजियों को कराते थे। तो उन लोगों की जो खिदमत करना बड़ी खुशी होती थी, क्योंकि बेचारे अननोन होते थे। हज में जाने वाले सारे लोग मालदार तो होते नहीं थे, कुछ पैसे जमा करके हज को जाते थे, लेकिन अननोन होते थे, इतनी इसके अंदर सलाहियत नहीं होती थी। तो ये भी खिदमत किया, लोगों की खिदमत किया। तो धीरे धीरे जहाँ जिस तरह से मौका मिला, मैंने हदीस भी पढ़ी कि अगर कोई आदमी किसी भी इंसान के काम के लिए थोड़ी भी चलत फिरत करे, कोशिश करे, अल्लाह ताला उसे 10 साल के एहतिकाफ से भी ज़्यादा सवाब देता है। अब एक दिन का अगर एहतिकाफ किया तो अल्लाह ताला उसको उसकी जहन्नम से उसको 3 खंदक का फासला कर देते हैं। तो लोगों की खिदमत करना बहुत बड़ा सवाल है।
और ये कहावत भी है कि इबादत से जन्नत मिलती है लेकिन खिदमत से खुदा मिलता है। तो ये मेरा एम था कि बस खिदमत करता रहूँ, कहीं ना कहीं किसी की दुआ मिल जाती है। कई बार मैंने ऐसा सुना कि यार तुम्हारे लिए वो फलाना ऐसा कह रहे थे, यार इनकी आंख में तिनका भी नहीं पड़े। वो एक दिल की कुड़न थी कि क्या मालूम उनका क्या काम किया होगा, वो तो मुझे भी मालूम नहीं। लेकिन किसी की खिदमत करने का जो एक अपने आप के अंदर संतोष होता है, अपने आप के अंदर एक खुशी होती है, वो लाजवाब होती है। और इस बात को मैंने महसूस किया है, इसलिए मेरी ज़िंदगी मैंने इसी ढांचे में ढाली। बहुत खूब, अल्लाह आपको और तरक्की से नवाजे। आमीन आमीन। आगे बढ़ते हैं सर, हम अपनी तरफ से और सामीन की तरफ से भी आपसे जानना चाहते हैं कि बहुत सारे ऐसे ओहदे हैं जिन पे आपने काम किया है और अभी भी अपनी जो फ़राइज़ या अंजाम दे रहे हैं, तो उस हवाले से मैं जानना चाहता हूँ सर कि आप जिस भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं सामाजिक, उसमें तरह तरह की स्ट्रैटेजी बनाने पड़ते हैं, प्लान करने पड़ते हैं, तो इसमें आपका क्या रवैया रहता है, किस तरह से आप इसको टैकल करते हैं? अब उसमें ऐसा होता है कि मसाइल अलग अलग होते हैं जी, कोई एक मसाइल लेके तो हम चलते नहीं हैं। करेक्ट। तो जैसे क्रिकेट का मैदान होता है तो कोई कहेगा कि मैं इस तरह से फटका मारूंगा, इस तरह से खेलूंगा, तो होता नहीं। बॉल एक तरह की गेंद तो आती नहीं है, काम अलग अलग होता है। तो अलग अलग तरीके से जैसा काम होता है, जैसे खिदमत होती है, चाहे समाज के साथ किसी एक आदमी के साथ नहीं, लेकिन किसी समाज के साथ अन्याय हुआ, खास करके इस्लाम और मुसलमानों के साथ ज़्यादा जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए कभी ये जुल्म भी होता है, कभी मानव सर्जित या कभी कुदरती आफतें भी आती है। करेक्ट। तो उसके अंदर किस तरह से उनको मदद करना, तो जैसा माहौल, जैसी हालत, जैसी सिचुएशन, उस हिसाब से हम उसके अंदर अपने आप को डालते हैं और खिदमत का कहने जिस तरह से हो सकता है इस तरह से खिदमत कर लेते हैं। खास करके अगर कोई फसादात होते हैं तो इसके अंदर किसी को नाइंसाफ़ी न हो, पुलिस के साथ राब्ता कायम करना और कहना कि भी देखो किसी के साथ नाइंसाफ़ी न हो। गुनहगार हैं तो है, गुनहगार की हम किसी तरफ से ये नहीं कर सकते, लेकिन अगर बेगुनाह है तो बेगुनाह को बचाना ये अपना लाजमी है। तो ऐसा होता है। तो जो सिचुएशन होती है, जिस तरह से कोई अस्पताल का काम लेके आता है मिसाल के तौर पर, तो अब अस्पताल के अंदर किसी डॉक्टर के साथ बात करना, उसको समझाना, अगर वो गरीब है, उसके पास पैसे नहीं है, तो डॉक्टर से बात करके या किसी और से बात करके थोड़ी बहुत उसको मदद करना। यानी अलग अलग सिचुएशन के अंदर अलग अलग काम होते हैं, तो इस हिसाब से हम लोग काम करते हैं। मतलब अल्लाह ताला ने आपको एक मल्टी टैलेंटेड एक रहबर की तरह रखा है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का ही एहसान। जी बिल्कुल। अच्छा सर, इसमें एक बात मेरे जहन में आई जो मैं जानना चाहता हूँ, क्या ये जो आप खदमत खलक कर रहे हैं, सर्विस फॉर ह्यूमैनिटीज़ इज सर्विस फॉर अल्लाह और गॉड, क्या ये जो सर्विस आप दे रहे हैं समाज को, ये बस एक कम्युनिटी के लिए महदूद है कि ये किसी भी कम्युनिटी के नहीं, लिए? असल में जुड़ा हुआ हूँ मुस्लिम समाज के। जी। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि मुस्लिम दुखी है तो उसको मदद करना, नॉन मुस्लिम है तो उसको मदद नहीं करना, ऐसी बात नहीं। जी। मदद इस्लाम भी ये नहीं सिखाता। कोई भी आदमी हो, जब इस्लाम बेजान जानवर को अगर उस पर जुल्म करने से अगर मना करता हो, तो इंसान तो बहुत बड़ी चीज़ है, अल्लाह की मखलूक है। तो कोई भी किसी भी मजहब का आदमी हो, लेकिन अगर वो परेशान हाल है तो उसकी परेशानी में हमारी हैसियत, हमारी ताकत के मुताबिक उसको मदद करना, ये हमारा ईमानी अकीदा भी है और फ़र्ज भी है। अब मिसाल के तौर पर आप बैठे हैं, अच्छी बात है, हमारे साथ ही आपके साथ ही बैठे हैं, जरा कैमरा उस तरफ घुमा देना। ये हमारे जयंती भाई हैं, हमारे दोस्त भी हैं और करीबन 35 साल से वो मेरे दोस्त हैं। जी जी। तो ऐसी बात नहीं है, जहाँ कहीं भी किसी का अगर कोई भी परेशान हाल है तो हम उसके लिए मदद करते हैं। बहुत खूब। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि जो फ्यूचर का हम अगर देखें प्रोस्पेक्टिव, फ्यूचर में बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं, ऐसे बहुत सारे उमंगे हो गए आपके माइंड में, बिकॉज वी बिलीव स्ट्रांगली यू आर द विजनरी पर्सन।
तो फ्यूचर में कैसे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिन पे आप काम करना चाहते हैं? फ्यूचर, अब तो मेरी उम्र भी हो चुकी है, कमजोरी भी है, लेकिन जो ड्रीम्स है, मेरे एम है, मेरी तमन्नाएं हैं, ये 2-3 बातों पर है। जी। एक तो देश का सबसे बड़ा मसला अगर कोई है तो कौमवाद का है। कम्युनल जो एक तासुब खड़ा हुआ है या खड़ा किया गया है, जो भी हो, उससे बड़ी परेशानी होती है। करेक्ट। जब हिंदुस्तान गुलाम था और अंग्रेजों के खिलाफ जब हम लड़ रहे थे, उस वक्त न कोई मुसलमान, न कोई हिंदू, न कोई सिख, न ईसाई, एक भारतीय, एक हिंदुस्तानी बन के लड़ रहे थे। करेक्ट। आज वो हिंदुस्तानी चला गया। और दूसरी बात कि हर किस्म के लोग अपनी बिरादरी के अंदर, अपने समाज के अंदर बट चुके हैं। चाहे मुसलमान हो तो वो भी कई फिरकों में, कई जातियों में, कई समाज में, हिंदू है तो वो भी कई जातियों में, कई समाज में बट चुके हैं। कहीं जातिवाद है, कहीं फिरकावाद है, कहीं समाजवाद है, कहीं प्रांतवाद है। तो ये सारी चीज़ें अगर छूट जाए तो हमारा देश सोने की चिड़िया है। बड़ी कुड़न होती है जब कहीं कौमी फसाद होता है। कोई भी मरता है, हिंदू मरता है, मुसलमान मरता है, सिख मरता है, ईसाई मरता है, लेकिन एक इंसान मरता है। आज हम लोग एक हिंदुस्तानी है ये भूल चुके हैं और एक हम इंसान है वो भूल चुके हैं। मैं चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर फिर इंसानियत पैदा हो। हम इंसान हैं लेकिन इंसानियत नहीं है, हम आदमी है, आदमियत नहीं है। हम ये सारी चीज़ें भूल चुके हैं। तो मैं चाहता हूँ कि एक तो पहली बात तो ये कि इंसानियत लोगों में जिंदा हो जाए और कौमी एकता के लोग एक दूसरे को एक इंसान की तरह देखें, न कि ये मुसलमान है, वे आप नॉन मुस्लिम है और आपको देखो तो मेरा नज़रिया बदलना नहीं चाहिए। बस मैं देखूँ तो ये इंसान है, फिर ये दुखी है तो उसको मदद करना है, सुखी है तो मुझे खुश होना है, चाहे कोई भी बिरादरी का हो। अगर कोई खुश है तो हमें खुश होना चाहिए। दूसरा ये है कि खास करके मैं मुसलमान समाज के लिए बात करूं तो एजुकेशन जो है वो शायद ओबीसी, बीसी, इन लोगों से भी आज मुसलमान जो है वो एजुकेशन के अंदर बहुत कम और नीचे गिरे हुए हैं। मैं सोचता हूँ कि एजुकेशन के अंदर मुसलमान तरक्की करें ताकि अपना जहन जो है एजुकेशन के पीछे लगेगा, बेकारी ख़त्म होगी, जहनियत सुधरेगी, लोगों के साथ तालमेल बनेगा। तो ये मैं सोचता हूँ कि अगर यहाँ के देश के खास करके हम आनंद डिस्ट्रिक्ट के दानिशमंद जो लोग हैं या अक्लमंद है, समझदार है और अल्लाह ने जिनको माल भी दिया है, उनको चाहिए कि अपने माल का सही इस्तेमाल करके अच्छी स्कूल बनाएं, जिसका ऑर्गेनाइजेशन जो होना चाहिए जिस तरह से वो सही हो, अच्छा हो, उसका एजुकेशन अच्छा हो। तो एजुकेशन के साथ साथ दीनी माहौल भी बनना चाहिए। करेक्ट। आदमी अगर सच्चा मुसलमान बनता है तो सच्चा इंसान बन के ही रहेगा। अगर सच्चा मुसलमान है तो सच्चा इंसान बनेगा। करेक्ट। तो एजुकेशन के साथ साथ वो एक सच्चा मुसलमान बने, आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करता रहे। आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी लोगों की खिदमत के लिए ही है। एक हदीस है मैं आपको बताऊं, जब आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे पहली वही आई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़े घबरा गए थे। बुखार भी, ठंड भी चढ़ गई, बुखार भी आ गया और घबराते हुए घर गए। कुर्बान जाए माँ खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर पे तशरीफ़ ले जाए और फरमाया कि खतीजा मुझे कंबल उड़ा दे, मैं हलाक हो जाऊंगा। तो माँ खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने यूँ फरमाया, अल्लाह की कसम अल्लाह आपको ज़ाये नहीं करेगा, अल्लाह की कसम अल्लाह आपको ज़ाये नहीं करेगा। क्यों? ये नहीं कहा भी इबादत करते हैं आप, नमाज़ पढ़ते हैं आप, ये करते हैं, नहीं। उन्होंने जो वजह बताई वो बात है और उन्होंने ये बताया कि अल्लाह की कसम अल्लाह आपको ज़ाये नहीं करेगा। क्यों? क्या आप सिला रहमी करते हैं,
आप कमज़ोरों का बोझ उठाते हैं, आप भटके हुओं को रास्ता दिखाते हैं, आप भूखों को खाना खिलाते हैं। तो सारी बातें खिदमत की हैं। ये नहीं बात है कि मुसलमानों को रास्ता दिखाते हैं, उस वक्त तो था ही नहीं कुछ। सबसे पहली वही आई थी, नबूवत ज़ाहिर हुई थी, कोई मुसलमान था ही नहीं। तो बताया क्या, तो इसका माने क्या हुआ कि किसकी खिदमत करते थे? सारे लोग, इंसानियत का वहाँ पर सबक दिया। तो इंसानियत का सबक हमें पढ़ने की ज़रूरत है, एजुकेशन लेने की ज़रूरत है। और आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह से कौम मिल्लत की खिदमत की, वो खिदमत की भी ज़रूरत है। तो तीसरी बात ये है कि सियासत के अंदर जो मुसलमान कभी मोहरा बन जाता है, उसके अंदर तासुब और फसादात होते रहते हैं। तो मुसलमानों को चाहिए कि सियासत में हिस्सा भी ले, लेकिन सोच समझ कर ले, किसी का मोहरा ना बने, ताकि एक आपस का जोड़ और आपस की मोहब्बत बनी रहे। पिला के नशा गिराना सबको आता है, पिला के नशा गिराना सबको आता है, मजा तो तब है कि गिरते को। हाँ जी, बहुत खूब। सर आगे बढ़ते हैं हमने देखा मानव जाति में पहला ऐसा शायद हम लोगों ने एटलीस्ट एक्सपीरियंस किया कि जो कोरोना पैंडेमिक हुआ। तो ये जो पैंडेमिक हुआ, कोरोना वायरस में बात कर रहा हूँ, इस दौरान आपके ज़रिए से क्या क्या काम हुए जिसने समाज में जो पीड़ित लोग थे उस टाइम कोरोना से, उनको राहत मिली? कोरोना वायरस जो हुआ, कोरोना 19 जो हुआ, वो एक भयानक बात थी। और कई अच्छे, कई बड़े, सब इसके अंदर, काफ़ी लोग इसके अंदर हलाक हुए जी। इसके अंदर हमारा रोल जो रहा, मैं और हमारे जो साथी लोग थे, हमारे दोस्त अहबाब थे, अलग अलग तंजीम, अलग अलग ग्रुप के अंदर हम लोग बढ़ गए थे। किसी को ये जिम्मेदारी दी, किसी को ये जिम्मेदारी दी। जो लोग थे उसको पुलिस स्टेशन से हमने ये जमीयत उलमा के नाम से सिक्के भी दिलवाए, कार्ड दिलवाए, ताकि पुलिस उनको रोके नहीं, ताकि वो घर घर कहीं सब्जी पहुंचाए, कहीं दूध पहुंचाए। तो ऐसा सब जगह पर पहुंचाने की कोशिश की। और जमीयत उलमा के जहाँ जहाँ भी शाख हैं, सुजित्रा है, तारापुर है, खंबात है, सब जगह पर बड़े बड़े शहरों में इस तरह से जमीयत उलमा के जो कारकुनान हैं, जो गुद्देदारान हैं या जो कार्यकर हैं, उन लोगों ने इस तरह से खिदमत की। दूसरा जो हमारी तबलीगी जमात है, आउट ऑफ स्टेट में भी गई थी या इस डिस्ट्रिक्ट के बाहर गई थी, अब उनको लाने का इंतज़ाम पुलिस और गवर्नमेंट, कलेक्टर और ये सब किस तरह से जो परमिशन लेना है और ये सब करना, वो भी हम लोगों ने किया। और ताकि सही सलामत अच्छी तरह से वो सारी जमातें आउट ऑफ स्टेट से भी लाई गई और आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट से भी जमातों को यहाँ पर लाया गया। और वो जमात जब फंसी हुई थी, कोई इनके पास कोई साधन नहीं था, आने की कोई गुंजाइश नहीं थी, कोई परमिशन नहीं थी, उस वक्त ऐसी परमिशन ला के उन लोगों को जो दिया है और उनके चेहरे पे जो खुशी देखी, आज वो खुशी का जो पिक्चर है वो मेरी आंखों में है, मुझे भी खुशी हुई। सर आगे बढ़ते हैं, मुझे ये भी जानना है कि आपने बीच में बात करी कि कौमी एकता की, तो हमें जो ह्यूमैनिटी का सबक फिर से पढ़ना चाहिए, इंसानियत का जो लेसन फिर से पढ़ना चाहिए, इस हवाले से हमारी तरफ से क्या क्या कोशिश होनी चाहिए, किस तरह के प्रोग्राम हमें आयोजन करने चाहिए जिसमें कौम की जो अपने भारत देश की जो अखंडता है वो और मजबूत हो? इसके अंदर मैं समझता हूँ कि ऐसे प्रोग्राम करने चाहिए कि जिसमें हर मज़हब के, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह आपको भी जज़ाए खैर दे, आप भी हर मज़हब के ज़िम्मेदारान के साथ इस तरह से कॉन्फ्रेंस करते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस करते हैं और मैसेज पहुंचाते हैं। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, ये भी एक रास्ता है जो आप कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि ऐसे प्रोग्राम करने चाहिए कि जैसे कोई इस्लामिक प्रोग्राम है लेकिन इसके अंदर कोई नॉन मुस्लिम गुरु है या कोई महाराज है, किसी मंदिर का साधु है, उनको भी बुलाना चाहिए। कोई क्रिश्चियन कम्युनिटी में से, कोई सिख कम्युनिटी में से, ये सबको अगर बुला के सब
फिर तो वहाँ बात करेंगे कौमी एकता की। वो मैसेज फिर बिल्कुल वायरल करना है, सब जगह पहुँचाना है कि भाई हमें एक होके रहना है। एक बात यह है कि लोग थोड़े मूर्ख भी हैं। अगर हिंदुस्तान के सारे मुसलमान ये समझ लें कि हम हिंदुस्तान में से हिंदुओं को भगा देंगे, पॉसिबल नहीं है। और हिंदू ये समझे कि हम सारे मुसलमान को भगा देंगे, तो ये भी पॉसिबल नहीं। अब जो पॉसिबल नहीं है उसके पीछे हम क्यों भाग रहे हैं? अगर हम एक बन के कौमी एकता के साथ साथ रह के एक दूसरे के साथ बिजनेस बढ़ाएंगे, कौमी एकता के साथ रहेंगे, तो फसादात कम होंगे। फसादात कम होंगे तो हमारे देश का नुकसान कम होगा और हमारी तरक्की होती रहेगी, देश तरक्की करता रहेगा, देश फलाह बहबूदी पर पहुंचता रहेगा। और जो सरकार, जितनी भी सरकार है, हर सरकार ये चाहती है कि हम विश्व गुरु बन जाए, तो वाकई हमारा देश विश्व गुरु बनने के लायक है। और हम अगर इस तरह से रहेंगे तो हमारा देश विश्व गुरु बन सकता है। बहुत खूब। सर मुझे बताइए, जहाँ तक हम एक इंसान की पर्सनालिटी की बात करते हैं तो उसमें ज़्यादातर ऐसा होता है कि उस इंसान के अपने कुछ सिद्धांत होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं। तो हम जानना चाहते हैं अपने लिए, व्यूअर्स के लिए, कि आपकी ज़िंदगी के जो प्रिंसिपल्स हैं वो क्या है? तो मेरी ज़िंदगी के प्रिंसिपल्स तो यही है कि खुशहाल रहना जी, और दूसरा खुशहाल रहे उसकी कोशिश करना, एक दूसरे के काम आना, एक दूसरे की खिदमत करना, और आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नतें हैं, अल्लाह के जो अहकाम है उस पर अमल करना, और एक सच्चे और अच्छे इंसान बनकर ज़िंदगी गुजारना, एक अच्छे भारतीय बनकर, एक अच्छे हिंदुस्तानी बनकर, एक अच्छा मुसलमान बनकर अपनी ज़िंदगी गुजारूँ और उसी तरह ज़िंदगी यही है मेरा प्रिंसिपल। बहुत अच्छी बात है। यानी कि खुद भी हैप्पी रहना और लोगों को भी हैप्पी करना। अगर दूसरों अपनी तरफ से अगर दूसरा हैप्पी होता है तो हम भी खुश रहेंगे, हमको खुशी मिलके ही रहेंगे। इसलिए किसी के आंसुओं की वजह मत बनो कि हमारी तरफ से या हमारी वजह से कोई होए, लेकिन किसी की खुशी की वजह बनो जी, वो आपको खुशी देगी। अच्छा सर, अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि आपके जानिब से न कि हिंदुस्तान के लिए बल्कि पूरे वर्ल्ड के लिए क्या ऐसा पॉजिटिव मैसेज है पूरे वर्ल्ड के अंदर आप देखें तो अभी सबसे बड़ी जो कारोबार चल रहा है वो किसका चल रहा है? युद्ध की सामग्री। जी जी। कोई तोप बेचता है, कोई बंदूक बेचता है, कोई मिसाइल बेचता है, ताकि कहीं ना कहीं अभी देखो ये यूक्रेन के साथ, रशिया और यूक्रेन की जंग चल रही है। अब ये हालात ऐसे आ गए हैं कि जैसे थर्ड वर्ल्ड वॉर होने वाली है या हो जाएगी, ऐसे हालात पेश आए। क्या ज़रूरत है? तो आदमी को, ये लोगों को, देश वालों को सोचना चाहिए। इससे रशिया ने अगर अटैक किया है तो रशिया का भी नुकसान हुआ ही है, तो हम किसी पर अटैक करके हम अपना नुकसान करते हैं। अगर मैं आपको एक थप्पड़ लगाता हूँ, मैं 10 लगाता हूँ, आप मुझे 5 तो मारेंगे ना? नहीं, एक बात है। तो कहने का मतलब कि मेरा तो नुकसान हुआ, तो क्या ज़रूरत है? तो ऐसा हर एक अपने आप को, अपना देश का सोचना चाहिए और हो सके वहाँ तक लड़ाई, डंडा फसाद, झगड़ा से अपने आप को, अपने देश को, लोगों को बचाना चाहिए और वो एकता के साथ सबको रहना चाहिए, खुशी के साथ रहना चाहिए। चाहे मुल्क हो, चाहे हमारा देश हो, चाहे हमारा स्टेट हो, चाहे हमारा शहर हो, चाहे किसी बिरादरी, किसी जाति का। बहुत खूब। इसी के साथ सर हम ये इंटरव्यू रैप अप करते हैं। Thank you. And I'm thankful to you that you have given your precious time. आई एम ऑल्सो थैंकफुल। आपने मुझे इस बात के लिए चुना, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ और अल्लाह आपको भी खूब इसमें कामयाबी दे और इसी तरह से आप कौमी एकता का मैसेज फैलाएं, लोगों को पहुँचाएं, ताकि इस देश, हमारा हिंदुस्तान देश, सारे हिंदुस्तानी बनकर रहे, खुशहाली के साथ रहें और हमारा देश विश्व गुरु बने। ये मैसेज सबको पहुँचाएं। थैंक यू। Most welcome. Dear viewers, we were in conversation with Janab M.G. Gujrati Sahab, the renowned social worker from the district of Anand. He has passed the message that we should be happy and always try our best to keep others happy. With this message, we are wrapping this interview. Thank you so much.